जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक ऐसा फार्मूला देना चाह रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा काइंडली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं ना, तो आपने एक काम करना है, और वो काम आपको तीन चीज़ें देगा। उन तीन चीज़ों से कामयाबी आसान हो जाएगी आपके लिए। वो आपने एक काम क्या करना है कि आपने डेलिबरेटली अलहदा रहने का प्लान किया करें। अलहदा आइसोलेट रहें, अपने आप को थोड़ा सा खुद को टाइम दें, अलहदगी में टाइम गुजारें। ये काम आपने करना है। हाँ, अगर आपकी नेचर में अनकॉन्शियसली अलहदा रहने का मन करता है या दिल करता है, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, आप अपनी जगह पे सोशलाइज भी करें, लेकिन डेलिबरेटली कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझ के आप हर दिन कुछ ऐसा टाइम निकालें जो आप अलहदा बैठे। वो 2 घंटे का टाइम हो सकता है, 1.5 घंटे का टाइम हो सकता है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि सोने से पहले। सोने से पहले इसलिए मैं कहता हूँ, या उठने के फौरी बाद। दो टाइम मैं कहता हूँ आपने डेलिबरेटली यानी कॉन्शियसली अपने आप को अलहदगी में रहना। घंटा रख लें, 1.5 घंटा रख लें, और वो दो टाइम है, सोने से पहले या उठने के फौरी बाद। ये टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइम आपका जो ब्रेन होता है वो अल्फा ब्रेन वेव्स में होता है। अब अल्फा ब्रेन वेव ऐसी ब्रेन स्टेट होती है जिसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। अब जब आप इस स्टेट में अपने आप को अलहदा टाइम देते हैं, तो तीन तरह के इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट मिलते हैं। नंबर वन, इस स्टेट के अंदर आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है। यानी कि अगर आप ये, एक तो आपने नियत करके भी ये बैठना है। नियत करने से और बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि नियत करने से आपका फोकस उस चीज पे बढ़ जाता है। आपने नियत की कि मैंने अलहदा बैठना है। आप इन दो टाइम में से टाइम चूज किया, आप बैठ के अपने आप को देखें कि आप कौन है। सेल्फ अवेयरनेस पहला काम आपको क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करना है। अलहदा बैठने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होती, क्योंकि यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब सेल्फ अवेयरनेस की कामयाबी के साथ क्या ताल्लुक है, देखें। जब आपको पता नहीं होगा कि मेरा पैशन क्या है, मैं क्या अच्छी तरह कर सकता हूँ, मेरे पास है क्या, मेरे पास स्किल कौन सी है, कहाँ पे कर सकता हूँ मैं, मेरी कैपेसिटी क्या है, जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस का पता नहीं चलता, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अक्सर हमारे लोग पता क्या करते हैं, ऐसे ही अंधेरे में फायरिंग कर रहे होते हैं। अंधेरे में, अंधेरे के अंदर तीर चला रहे होते हैं। पता ही नहीं होता कि आप कौन हैं, आप में क्या कैपेसिटी है, क्या स्किल है, आपको क्या करना चाहिए। सारी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं। एक काम किया नहीं चला, दूसरा कर लिया नहीं चला, तीसरा कर लिया नहीं चला, ऐसी जिंदगी गुजर जाती है। ओ भाई, आप लोगों की जिंदगी कोई हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली जिंदगियां नहीं है। ऐसे चाहिए 40-50 साल आपकी जिंदगी है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो बेहतर ये है कि आप डिफरेंट चीजें ट्राई करें। पहले अपने आप को सोच लें कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अलैदगी में जो आपको अपने बारे में पता चलेगा ना, वो शोर में नहीं पता चलेगा। ये प्लीज माइंड इट। और अलैदा बैठने से दूसरा फायदा क्या हो सकता है, जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाता है। देखें, जब आप अलैदा बैठते हैं, नियत करके बैठते हैं, कॉन्शियसली बैठते हैं, आप अल्फा ब्रेन स्टेट में होते हैं। जब आप अल्फा ब्रेन स्टेट में होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड का तल्ला की क्रिएटिविटी देना है, आइडियाज देना है। देखिए, जब आप अपने आप को सेल्फ अवेयर बनाएंगे, तो आपको अगर कोई आइडिया उसके मुताबिक आ गया, तो आप दबाई फेर सकते हैं। तो भाई, दूसरा काम क्या करता है, अलैदगी में बैठना, आइडिया जनरेट होता है। कभी भी शोर में, रश में आपको आइडिया नहीं आएगा। हमेशा आइडिया आपको अलैदगी में आएगा। चाहे वो आप सोने से पहले लेटे हों तो आपको आइडिया आ सकता है, सो के उठे हैं तो आइडिया आ रहा है, या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, रेस्ट रूम में गए हैं, तो आपको आइडियाज तब आते हैं। और मेरी आपसे ये गारंटी है कि अगर आप ये सिर्फ प्लान करके आइडिया लेना चाहें, तो आइडिया और अच्छा आएगा। दूसरा फायदा, मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई, अंधाधुंध मेहनत करने से शायद कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी आपको तब मिलती जब आप प्लान करके मेहनत करती हैं, एक आइडिया के ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो आपको कामयाबी देती है। तीसरा फायदा क्या होता है, तीसरा फायदा क्या होता है, अलहदा रहने से आपके जो इमोशंस है ना, वो रेगुलेट होते हैं। यानी कि अगर आप एक्साइटमेंट में हैं, तो एक्साइटमेंट आपकी डाउन होती है। आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल कम है, तो वो ऊपर होती है। ठीक है। गुस्सा है तो वो डाउन होता है। इमोशन रेगुलेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर इमोशन रेगुलेशन नहीं है ना, तो ये पहले दो काम भी आपके खत्म। क्योंकि इमोशन रेगुलेट आपका नहीं ना होता, आपसे अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अच्छा डिसीजन आपसे नहीं होगा, आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, किसी के साथ लड़ पड़ेंगे।
लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को अलहदगी में टाइम देते हैं और ये इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलते हैं, तो आपके इमोशन भी रेगुलेट होंगे, आप में क्रिएटिविटी भी होगी, आप में सेल्फ अवेयरनेस भी होगी। तो ये तीन चीजें जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तीन चीजें अगर आपके अंदर हैं, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद इमोशन रेगुलेशन, और उसके बाद आइडियाज क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज कामयाबी से रोक सकती। तो भाई आप अपने आप को अलहदा से टाइम दें, इन तीन चीजों पे ऊपर काम करें, और आप इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक स्ट्रेटेजी दे के जा रहा हूं। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।